है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये फ्यूचर की बात है। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छे लोग आएँ सेनेट के अंदर, सियासी लोग आएँ, वो लोग आएँ जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें कि PMLN ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर। सब कारकुनों को टिकट्स मिलें, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिलें जो कोई मिलियनेयर्स, मल्टी बिलियनेयर्स नहीं हैं, वो आम सादा से कारकुन हैं, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। और जो टेक्नोक्रेट पे जिनको मिली है सीट पे, उनकी अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, और ख़वातीन में भी सादिया अब्बासी बैरिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। कम से कम 30 साल से तो उनको मैं देख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हक़ अदा किया है अवाम की सही नुमाइंदगी का। मियाँ साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो ख़रीदो फ़रोख्त का माहिर हो। तो ये है असल तब्दीली। और जो बाकी जो खेल खेला जाएगा वो कौम के सामने आ जाएगा। ये इत्तलात है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये राज़ी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक अदम-ए-एतमाद मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी अब सफ़ों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम-ए-एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम-ए-एतमाद या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा अदम-ए-एतमाद? वो अवाम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स पैराशूट के ज़रिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। मैडम बता दें, चल रही थी हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि PDM बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो PDM टूटा है, PDM का इत्तेहाद बरकरार है। आप इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी? मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि PDM अवाम की नुमाइंदा है। और PDM तो बाद में बनी है। अवाम मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन से पहले बहुत आगे निकल गए थे। ऑपोजिशन लेट हो गई थी और ऑपोजिशन को आवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ी। और जहाँ तक PDM का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि PDM इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो PDM इस मुल्क को दे, ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। ये बताइएगा कि आप और PDM को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे और टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना नाम, ये बात काफ़ी नहीं है कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम-ए-एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, जिस इंसाफ की तुम बात किया करते थे, जिस तोड़ जोड़ की तुम बात के ख़िलाफ़ तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज़्यादा बोल रही है। ये बताइए कि आप अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही हैं, और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि कैसे आप आएंगी तो इलाज करवाएंगे, तो आप वो इलाज करवा रही हैं? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में। तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में है। ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, TV पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है। लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ सिलसिला अभी चल रहा है बैकडोर राब्ते जो कुछ कुव्वतों? मैंने ये बात उस दिन जब मैं दस्का जा रही थी, तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है
जो इस वक्त मुश्किल में है। PDM को या PMLN को माशाल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। मैडम का पासपोर्ट जो सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद की जानब से ये कहा गया कि वो हमने टेस्ट किया था PDM के लिए कि PDM आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहें? और धमकी दी भी उन्होंने कि इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो ज़रा हम जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा ज़रा चला के देख लें। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैडम ये बताइएगा साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पर काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि गवर्नमेंट, आप देखती है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी कर रही है ज़िमनी इंतखाब में, बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपका ये कैंडिडेट जीतेगा? और दूसरी बात, सेनेट चेयरमैन की पहले जब वोटिंग हुई तो जीत गए, हालांकि ऑपोजिशन को वो कैंडिडेट नहीं थे। अब आप कितनी पूरी उम्मीद है कि सेनेट में चेयरमैन PDM का मुतलका उम्मीदवार जीत जाएंगे? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। देखें 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप ख़ुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो ज़ाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हों, तारीख़ में ना हों, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाईं, उनकी फाइल्स खुलवाईं, उनके वोट ख़रीदे। एक MPA को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फ़ाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका के दिलवाया जाता है तो लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह अवाम वहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहाँ पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े GB में।
और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो साथ के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो आवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब आवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतज़ामिया को भी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वज़ीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर, या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। ये बताइए, आज पाकिस्तान में 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशक़ें कर रही है, हुकूमत इसको अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के समरात गिरदान रही है। क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी के असरात है? क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज़ हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गंवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना आवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा, या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है? तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल प्लीज़, मैंने निकलना है। हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट, मैंने तो ये नहीं कहा। पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान ले, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाम तफहीम से चल रहा है। थैंक यू।